कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि अर्थ यानी जमीन पर मौसम की खराबी और जंगों की वजह से जमीन अब रहने के काबिल नहीं रही। इसीलिए जमीन पर रहने वाले जो अमीर लोग थे वो यहाँ से दूसरे प्लेनेट केपलर 209 पर चले गए हैं। वहाँ पर सब कुछ तो पहले बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वहाँ पर रहने वाले लोगों में किसी बीमारी की वजह से अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और अब अगर वहाँ पर रहने वाले इंसानों ने खुद को बचाने के लिए जल्दी कुछ ना किया तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ के लोग फैसला करते हैं कि यहाँ से जमीन पर अपनी टीम को मिशन पर भेजेंगे। उस टीम में 3 लोग थे, जिनमें लड़की ब्लेक और उसके बाकी 2 साथी थे। अब जैसे ही ब्लेक की टीम जमीन पर पहुँचती है, जमीन पर मौसम की खराबी की वजह से उनका राब्ता अपने प्लेनेट से खत्म हो जाता है और उनका स्पेसशिप तबाह होकर पानी में गिर जाता है। लेकिन खैर उसमें ब्लेक और उसकी टीम के लोग बच गए थे, मगर वो पानी में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते थे। इसीलिए वहाँ पर ब्लेक अपने साथियों को बचाती है। वो अपने एक साथी को ऑक्सीजन मास्क लगाती है। उसको सांस लेने में मसला हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग अभी भी जमीन पर आए थे। यहाँ का माहौल अभी भी इनके रहने के काबिल नहीं था। खैर अब जब ब्लेक अपने दूसरे साथी को बचाने जाती है तो खुद भी बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो देखती है उसका वो साथी मर चुका था और जो उसका साथी जिसने इसको बचाया था वो अभी भी बहुत ज्यादा जख्मी था। अब जैसे ही वो थोड़ा सा संभलती है, वो अपने साथी को एक स्पेसशिप पर लेकर जाती है जहाँ पर ये लोग सांस ले सकते थे और कहती है देखो यहाँ पर हम लोग सेफ हैं। जिसके बाद वो बाहर जाकर देखना चाहती थी कि क्या अभी भी जमीन पर कोई रहता है या फिर जो लोग वहाँ पर रहते हैं क्या वो जिंदा है। वो पानी के पास जाकर वहाँ पर जानवरों को भी देखती है और साथ ही अपने जख्मी साथी से रेडियो पर बात भी कर रही थी। उसका साथी उससे कहता है अपनी फर्टिलिटी को चेक करो, यानी कि यहाँ पर वो ब्लेक को उसके जिस्म में होने वाली तब्दीली को चेक करने का कह रहा था। जब वो अपनी मशीन निकाल कर अपना टेस्ट लेती है तो वो अभी भी नेगेटिव था। अब रात हो गई थी, रात को धुंध भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ब्लेक को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी वो अपने साथी से फ्लेयर गन चलाने का कहती है। अब उसका साथी ऐसा ही करता है, मगर वहाँ पर उस गन की रोशनी की वजह से उनके बारे में किसी और को पता चल गया था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो ब्लेक के साथी को अपने साथ ले जाते हैं। जब ब्लेक अपने साथी को ढूंढती है तो वहाँ पर उसका साथी था ही नहीं, मगर अचानक से ब्लेक पर भी कोई हमला कर देता है और उसे बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। जब उसको होश आता है तो उसका साथी भी उसके साथ था। इनको एक कमरे में बंद किया गया था। दरअसल इनको इंसानों ने ही पकड़ा था जो जमीन पर जिंदा बच गए थे और यहीं पर रहा करते थे। इनका एक छोटा सा कबीला था और इनके कबीले की एक लीडर भी थी। ब्लेक वहाँ पर इन लोगों से अपना सामान मांगती है, जिसमें उसका लाल रंग का बॉक्स था। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ थी और उसके काम की चीजें भी। अब कबीले की लीडर उसको वो बॉक्स दे देती है, मगर उससे कहती है कि पहले तुम्हें हमारे जख्मी साथी का इलाज करना होगा। अब वो उन कबीले वालों के साथी का इलाज करने के बाद अपने साथी के पास जाती है और कहती है मैंने इनके बच्चों को देखा है। इसका मतलब ये है कि जमीन पर रहने वाले लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं। ब्लेक उससे ये कहती है कि अगर हम लोग यहाँ से बच पाए तो हम स्पेसशिप के लोगों को भी ढूंढ सकते हैं जो हमसे पहले यहाँ मिशन पर आए थे। उसका साथी जो बहुत ज्यादा जख्मी था वो कहता है मेरी हालत बहुत खराब है और अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम मुझे कब तक ऐसे अपने साथ रखोगी और अब तो मैं चल भी नहीं सकता और अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम अपने मिशन को कभी पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए ब्लेक का साथी अपने लॉकेट से जहरीली दवाई निकालकर खा जाता है, जिससे उसके साथी की मौत हो जाती है। ब्लेक ये देखकर बहुत दुखी होती है और यहाँ पर उसे अपने पास्ट यानी अपने माजी के बारे में भी याद आता है। दरअसल इसका असल मिशन तो ये था कि जो लोग पहले जमीन पर मिशन पर आए थे उनमें ब्लेक के डैड भी थे और ये उन्हें ढूंढने अपने प्लेनेट से जमीन पर इसीलिए आई थी। अब खैर इन्हीं ख्यालों में ब्लेक सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उस पर कुछ बच्चे पानी गिरा रहे थे और उसका मजाक उड़ाते हैं। ब्लेक जब उन बच्चों से बात करती है तो ये बच्चे उसकी जुबान को नहीं समझते। दरअसल यहाँ पर जमीन पर रहने वाले लोग अपनी ही बनाई हुई जुबानें बोलते थे। यहीं पर ये अब एक बच्ची से मिलती है जो यहाँ के कबीले की लीडर की बेटी थी। वो बच्ची ब्लेक को ही देख रही थी। ये उसको ड्राइंग बनाकर समझाने की कोशिश करती है। इसको अपने लाल रंग का बॉक्स चाहिए था जो इसके लिए बहुत जरूरी था। वो बच्ची इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर अचानक से वहाँ कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिनसे डर कर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और खासकर बच्चे तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब ये बाहर आकर लीडर की बेटी को भी देखती है जिसके पास लाल रंग का बॉक्स था। कुछ वक्त के बाद खामोशी हो जाती है। ब्लेक जब सबको देखती है तो लीडर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। लीडर की बेटी को वो लोग अपने साथ ले गए थे जिन्होंने यहाँ पर हमला किया था। कबीले की लीडर फ्लेयर गन लेकर अपनी बेटी को ढूंढने जाती है। ब्लेक भी अब उसके पीछे जाती है। थोड़ा सा आगे आने के बाद वो देखते हैं वो लोग जिन्होंने यहाँ पर हमला किया था वो पकड़े हुए लोगों को एक शिप में बिठा रहे
रहे हैं उनमें लीडर की बेटी भी थी। लीडर अब यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने लगती है मगर ब्लेक उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है, देखो अगर हमने अभी ऐसा किया तो ये लोग हमें भी पकड़ कर ले जाएंगे, फिर हम कभी भी तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकते। मगर लीडर नहीं सुनती और गन चलाने लगती है। तभी ब्लेक उसको बेहोश कर देती है और उससे गन लेकर दूसरी साइड पर चला देती है, जिससे उनका ध्यान उसकी तरफ होता है और अब ब्लेक भी चुपके से उनके शिप में बैठ जाती है। उसको उसका बॉक्स मिल चुका था। जैसे ही वो उसको उठाने वाली थी तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। अब ब्लेक को भी बाकी सब लोगों के साथ शिप में छुपना पड़ता है। इन सब कैद किए हुए लोगों को वे एक दूसरे टूटे हुए शिप में लेकर आते हैं। वहाँ पर सबको लाइन में खड़ा किया जाता है। यहाँ पर एक लड़का सबको लाइन से निकालकर अंदर भेज रहा था और बाकी सबको गन दिखाकर डराता है। जब वो यहाँ पर ब्लेक को देखता है तो एकदम उसके पास रुक जाता है और जब इसका लॉकेट देखता है तो इसको अपने साथ ले जाता है। जैसे ये ब्लेक को जानता हो, ये लड़का इसको अपने लीडर के पास लेकर आता है जिसका नाम गिब्सन था। गिब्सन बताता है, जब मैं अपने प्लेनेट से जमीन पर आया तो तुम बहुत छोटी थी, मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आता है जिसके बारे में ये बताता है कि मैंने इसे गोद लिया है। अब ये ब्लेक के स्पेसशिप के बारे में भी पूछता है। ये बताती है कि वो तो तबाह हो चुका और मेरे साथी भी मर चुके हैं जो मेरे साथ मिशन पर आए थे, पर मेरे पास लाल बॉक्स है जो हमारी प्लेनेट से राब्ते में मदद करेगा और वो बॉक्स तुम्हारे शिप पर ही है, मगर तुम्हारे आदमी उसे मुझे लेने नहीं दे रहे। जिसके बाद ब्लेक अपने डैड के बारे में पूछती है। वो ब्लेक की तरह ही गिब्सन के साथ मिशन पर आए थे। गिब्सन बताता है कि जब हम लोग जमीन पर आए तब तुम्हारे डैड यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छे थे, मगर जब उन्हें ये बात पता चली कि तुम्हारे डैड अपने प्लेनेट से लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं तो वो उनके खिलाफ हो गए, उनका सारा सामान तोड़ दिया जिससे उनकी मौत हो गई। मगर तुम्हारे डैड ने बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स के डिजाइन बनाए जिस पर हम आज भी काम कर रहे हैं। अब ब्लेक को इसी शिप में रहने के लिए कमरा भी दिया जाता है। यहाँ पर उसको अपने अंदर होने वाली तब्दीलियाँ महसूस हो रही थी, मतलब उसमें ऐसी तब्दीली आ रही थी कि वो बच्चे पैदा कर सकती थी जो कि वो अपने प्लेनेट पर रहकर कभी ना कर पाती। जिसके बाद इसको गिब्सन कुछ बच्चों के पास ले जाता है जो क्लास में बैठे पढ़ रहे थे। इनको यहाँ पर केपलर प्लेनेट के बारे में बताया जाता था। फिर अब वो उस छोटे बच्चे के पास जाती है जिसको गिब्सन ने गोद लिया हुआ था। वो एक छोटे से पौधे के पास बैठा था और ब्लेक से कहता है कि ये पहले बहुत बड़ा दरख्त था। ये सुनकर ब्लेक काफी हैरान होती है क्योंकि ये बात इसको इसके डैड ने बताई थी जब वो बहुत छोटी थी। उन्होंने बताया था कि सब कुछ जमीन पर बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अब वो बच्चे से पूछती है कि ये बात तुम्हें किसने बताई। बच्चा बताता है वो इंजन वाले कमरे के पास एक आदमी रहता है, उन्होंने ही मुझे ये बात बताई है। अब जब ब्लेक चेक करती है तो वहाँ पर कि कोई बैठा था। अब इसको भी यकीन हो गया था कि इसके डैड जिंदा हैं। वो गिब्सन से पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे डैड मर चुके हैं। वो कहता है तुम्हारे डैड की वजह से आज तक हमारा राब्ता अपने प्लेनेट से नहीं हो पाया। उन्होंने सारी मशीनों को तोड़ दिया ताकि प्लेनेट से यहाँ पर कोई भी ना आ पाए। अब ये सब बातें सुनकर वो अपने डैड से मिलती है और उनके गले लगकर पूछती है कि आप अपनी छोटी सी बेटी को अकेले क्यों छोड़कर आए और आपने ऐसा क्यों किया। ये सब कहकर वो अपने डैड से नाराज होकर चली जाती है। जिसके बाद वो गिब्सन की फैमिली के साथ बैठी खाना खा रही थी। तभी उधर लाइट चली जाती है। उसका एक आदमी आकर बताता है कि कबीले के लोगों ने जनरेटर को खराब कर दिया है। जब ब्लेक जाकर देखती है तो उधर कोई और नहीं बल्कि कबीले की लीडर थी जो अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। वो ब्लेक को पकड़कर अपनी बेटी का पूछती है। ये उसको उसकी बेटी के पास लेकर जाती है मगर देखती है उधर और भी बहुत सारी छोटी लड़कियां थी। इसी बीच गिब्सन के लोग आ जाते हैं, लेकिन अब ब्लेक गिब्सन से पूछती है कि तुम ऐसी छोटी बच्चियों को क्यों पकड़ते हो। तभी वो उसे कहता है कि हमारे प्लेनेट पर सभी औरतें 35 साल की हैं, लेकिन यहाँ तक आते हुए उन्हें 8 साल हो जाएंगे और फिर इतनी ज्यादा उम्र के बाद कोई भी औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर रखा है। जब तक प्लेनेट के लोग यहाँ तक आएंगे तो ये बच्चियाँ भी बड़ी हो चुकी होंगी और फिर वहाँ के लोग आकर इनसे आगे अपनी नस्ल बढ़ाएंगे। ब्लेक उसकी इन बातों पर बहुत गुस्सा करती है और उसे ऐसा करने से रोकती है, मगर वो कहता है अब हमें तुम्हारा बॉक्स भी मिल चुका है, अब जल्दी से उसे जोड़ दो ताकि हम अपने प्लेनेट से लोगों को यहाँ पर बुला सकें। और फिर वो अपने साथी को ब्लेक पर नजर रखने का कहता है। अब ब्लेक को समझ आ गया था कि उसके डैड ने ऐसा क्यों किया, सभी मशीनों को क्यों तोड़ा था। तभी ब्लेक उस पर हमला कर देती है जो गिब्सन का साथी था
और वहाँ से लीडर की बेटी को भी छुड़वा देती है और उसके साथ बाकी लड़कियों को भी। अब ब्लेक अपने डैड के पास जाती है, उन्हें भी सारी सच्चाई बता देती है। वो कहते हैं कि गिब्सन अपनी फैमिली के साथ वेदर स्टेशन पर जा रहा है जो दूसरे शिप पर है। अगर उसने ऐसा किया, हमारे प्लेनेट से लोगों को बुलाया, तो यहाँ की जमीन पर रहने वाले लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। तभी उस शिप पर कबीले के लोग भी हमला कर देते हैं। अब ब्लेक को जल्दी से गिब्सन के पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि गिब्सन प्लेनेट के लोगों से राब्ता ही करने वाला था। ब्लेक उस पर गन कर देती है, मगर गिब्सन उस छोटे बच्चे पर गन कर लेता है जिसके बारे में उसने बताया था कि इस बच्चे को इसने गोद लिया हुआ है। जिसके बाद इस बच्चे की मॉम से कहता है कि ब्लेक को सच्चाई बताओ। दरअसल ये छोटा बच्चा ब्लेक का ही भाई था। जैसे ही वो सच्चाई बताती है, उसके बाद गिब्सन उस बच्चे की मॉम को मार देता है। ब्लेक भी बच्चे को बचाने के लिए गन फेंक देती है। जिसके बाद गिब्सन ने अब अपने प्लेनेट पर मैसेज को भेज दिया था, मगर तभी ब्लेक उसको अपने साथ पानी में लेकर चली जाती है और उसे वहीं पर डुबोकर मार देती है। अब वो भी डूबने वाली थी, मगर कबीले की लीडर उसको बचाकर बाहर ले आती है और उसकी जान बचा लेती है। वहाँ पर ब्लेक के डैड भी आ गए थे। अब ब्लेक उस छोटे बच्चे यानी अपने भाई के पास बैठती है। वो पूछता है कि क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आने वाला है, तो ब्लेक कहती है हाँ, बहुत सारे लोग, हमें हर जंग के लिए तैयार रहना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।